तो जी आज बनने जा रहा है फ़िश पुलाव, बेहद शानदार और सुपर टेस्टी। तो चिकन की जगह फ़िश पुलाव बनाएं और बेहद लाजवाब और जायका ऐसा कि खाने वाले बार बार फरमाइश करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी ज़मान में रखें, आमीन। यहाँ पे जी आज बनने जा रहा है फ़िश पुलाव। उसके लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो है फ़िश और चावल। ये आधा किलो के करीब मैंने चावल लिया है। और टमाटर है 3 अदद, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 प्याज। इन सबको मैंने काट के रख लिया है। और इसके साथ यहाँ पे मसाला जाता है नमक, सुरख मिर्च, खुश धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ये फ़िश मसाला। यहाँ पे जो मछली मैंने ली है वो चूँकि बाज़ार वाले भी इसको नमक लगा के देते हैं, तो उसको अच्छी तरह से धो लिया फ़िश को। उसके बाद मैंने आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच अजवाइन लेके इन दोनों को मिला के अच्छी तरह से पीस के उसमें लहसुन पाउडर डाल के उसको मिला के इस पे लगाया है। और उसके बाद लेमन को इसके ऊपर मैंने डाला है, मिक्स किया अच्छी तरह से। तो अब इसको हम फ्राई करेंगे। इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी इसकी फ़िश की आएगी और इसमें से कोई भी स्मेल इसकी नहीं आपको महसूस होगी। और यहाँ पे जो 3 सिरे मेरे पास पड़े थे फ़िश के, उनकी मैंने यखनी बना ली है। और इसमें सिर्फ प्याज, थोड़ा सा लहसुन और नमक, हल्दी और इसके साथ ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, सिर्फ ये चीज़ें डाल के मैंने इसकी अच्छी तरह से यखनी तैयार कर ली है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है जी ऑयल। तो जी ऑयल में प्याज मैंने डाल दिए हैं, इनको गोल्डन ब्राउन करूँगी। यहाँ पर जी प्याज गोल्डन हो रहे हैं और दूसरी तरफ मैं इस तरह फ़िश फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर प्याज बिल्कुल गोल्डन हो गई है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी जी। तो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें दोनों इकट्ठी डाल दी हैं। अब टमाटर को नरम होने तक पकाएंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे। नहायत ही आसान तरीके से बहुत ज़बरदस्त ये पुलाव की रेसिपी बनेगी और फ़िश के टूटने का कोई इम्कान नहीं है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपका फ़िश पुलाव तैयार होगा। तो जी यहाँ पे मेरी फ़िश भी अच्छी से फ्राई हो रही है और मैंने इसकी साइड को पलट दिया। यहाँ पर माशाल्लाह से देखें टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें मैं मसाले डाल दूँगी सारे। जी तो यहाँ पे सारे मसाले शामिल कर दिए हैं। अब मसाले के साथ इसको थोड़ा भूनेंगे। जी तो इस टाइम पे अब मैं जो लहसुन पीस के रखा था उसमें पानी डाल के वो इसमें शामिल कर दूँगी। जी मसाले में अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से घुल मिल जाएं और अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। जी तो मसाला तकरीबन तैयार हो गया। अब इसमें मछली शामिल कर दूँगी ताकि मछली का जायका भी इस मसाले के अंदर आ जाए और ये थोड़ी देर पक जाए अच्छी तरह से।
इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ऑयल वो डालूँगी जिसमें मैंने मछली फ्राई की है, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा मछली का टेस्ट आ गया। तो इस पर हमारे जो पुलाव है उसमें भी काफ़ी फ्लेवर अच्छा आएगा। मैं इसमें थोड़ा सा वो वाला मज़ीद ऐड कर दूँगी ऑयल। अब इसको अच्छी तरह से जी, तो अब इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी 2 अदद सब्ज़ मिर्चें और 1 लेमन के कतले काट के तो मैं डाल दूँगी। आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लेमन डाल रही हूँ। अब मैं इसमें जो मैंने इसकी यखनी तैयार की थी वो इसमें सारी शामिल कर दूँगी और चावलों के हिसाब से जितनी मुझे इसमें ज़रूरत होगी पानी की वो भी शामिल करूँगी। जी, तो अब यहाँ पे पानी अच्छी तरह से उबल रहा है। अब इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते और गरम मसाला ऐड करती हूँ। इसके साथ ही मैं चावल भी इसमें डाल दूँगी। जी, तो यहाँ पर मैंने चावल भी इसमें शामिल कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैं माशाल्लाह से हमारे चावल तैयार हो रहे हैं। तो इस मौके पर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है तो उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जी, तो चावल हमारे दम पे आ चुके हैं। अब मैं इनको दम लगा दूँगी और 10 मिनट तकरीबन दम लगाएंगे। जी, तो चावल मैंने दम पे लगा दिए हैं। इस तरह से ऊपर वज़न रख दिया और नीचे मैं एक तवा रख दूँगी इसके, और ये तकरीबन 5 मिनट तेज़ आंच पे दम लगाएंगे और उसके बाद आंच को बिल्कुल हल्की कर देंगे। यहाँ पर देखें जी, माशाल्लाह से बहुत लजीज और ज़बरदस्त चावल बन के तैयार हुए हैं। चलें जी, चावल माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं और नहायत ही ज़बरदस्त और लजीज बने हैं। इनको मैं डिश आउट करती हूँ। और माशाल्लाह से देखें, कोई भी बोटी हमारी जो है ना फ़िश की वो टूटी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। देखें जी, माशाल्लाह से हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। कैसे खिले खिले और लंबे चावल हुए हैं। और देखें, बोटी भी बिल्कुल टूटी नहीं है, बिल्कुल ठीक बोटी से तैयार हुई है। नहायत ही लजीज, लाजवाब। ये बहुत ही आसान रेसिपी है जिसकी मदद से आप लोग ये पुलाव बना सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया।